गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच रिव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं और अंकित आपके साथ 4 डे अनऑफिशियल टेस्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया ए वर्सेस इंडिया ए के बीच में खेला जाएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया ए इस समय ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहे हैं जो कि 7 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। इस पूरे टूर में पहले 3 T20 मैचेस खेले गए थे, उसके बाद 3 वनडेज हुए, देन फाइनली अब एक 4 डे का अनऑफिशियल टेस्ट खेला जाएगा 22 से 25 के बीच में। इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो मैच है वो 5 बजे सुबह खेला जाएगा। 22 तारीख को ये चालू होगा। गोल्ड कोस्ट में ये मैच होगा एंड आप ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ऐप पे लाइव देख सकते हैं, साथ ही साथ उनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। अंकित, हम थर्ड ओडीआई की बात करते हैं। जो पहली इंडिया की विक्ट्री थी, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ए ने काफी एक अच्छा डोमिनेंस शो किया था। उन्होंने T20s में भी उन्होंने व्हाइट वॉश किया, 3-0 से जीता। इवन वनडेज में भी 2-0 से उन्होंने पहले लीड किया था। देन फाइनली आई फील कि कोई नई इंडिया आ गई बिकॉज दे वन बाय 171 रन्स। वो काफी अच्छा था। टॉकिंग अबाउट दैट फर्स्ट इनिंग्स, हमने फिर देखा एक अच्छा स्कोर था। 243 इंडिया ने बनाए थे। माना कि उनके 9 विकेट गिर गए थे, पर अगर हम देखें तो काफी एक अच्छे पार्टनरशिप्स भी बने। किरण नवगिरे ने 25 रन मारे। फिर बाद में तेजल का हमने देखा कि कंसिस्टेंट जो परफॉर्मेंस उनकी रही थी, उन्होंने 50 मारी। राघवी बिष्ट एक और कंसिस्टेंट परफॉर्मर, उनके 53 रन उन्होंने बनाए थे। एंड साथ ही साथ हमने साजीवन सजना के बल्ले से 40 रन की एक पारी देखी। कैप्टन मीनू मानी ने भी 34 रन बनाए। तो काफी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन था। छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन बन के एक अच्छा वहां पे मैच बना। बट अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी देखे तो वहां पे भी निकोला हैनकॉक एंड ब्राउन ने भी एक अच्छा वहां पे दबाव बना के रखा। चार्ली नॉट ने भी वहां पे 2 विकेट्स लिए थे। ब्राउन ने खास करके 3 विकेट्स लिए थे। फर्स्ट इनिंग्स में कह सकते हो उनकी काफी अच्छी थी। सेकंड इनिंग्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? Like second innings में before I come to that topic, एक बैटर का मुझे नाम लेना था कि राघवी बिष्ट। आई थिंक एक बहुत अच्छी सीरीज गई है उनके लिए। आई मीन 3 अर्धशतक उन्होंने इस सीरीज में स्कोर किए एंड आई थिंक वन ऑफ दोज पॉजिटिव नोट्स रही है आई थिंक इस टूर की। जो एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि टेस्ट में भी हमें वो दिखे। बट कमिंग बैक टू द जो सेकेंड इनिंग्स में हमने देखा, आई थिंक सेकेंड इनिंग्स को अगर हम देखें तो पहली बार इस सीरीज में लगा कि आई वाज आस्किंग माई सेल्फ कि कहाँ थी ये इंडियन टीम, बिकॉज आई थिंक जो डोमिनेशन आई थिंक सेकेंड इनिंग्स में दिखा है, बिकॉज प्रिया मिश्रा ने 5 विकेट चटकाए, जिन्होंने अभी तक इस सीरीज में कोई भी मैच नहीं खेला था। लेकिन कमिंग आउट स्ट्रेट अवे इनटू द टीम एंड एज अ लेग स्पिनर, शायद उन कंडीशंस में शायद आप किसी पेसर से एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन आई थिंक प्रिया मिश्रा की आई थिंक उनकी तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके की गेंदबाजी करी। एंड ऑस्ट्रेलियन बैटर्स आई थिंक उनमें से कोई बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं आए। लाइक मैडी क्लार्क आई थिंक जिन्होंने सेकंड वनडे में शतक आया था, वो उनके लिए टॉप स्कोरर थी विद 22 रन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक द होल साइड आई थिंक 72 रन पे ऑल आउट हो गई। एंड जो भी सारे गेंदबाज थे जो भारतीय टीम ने 5 विकल्प जो लिए थे, उन्होंने सारे गेंदबाजों ने विकेट्स लिए थे। लाइक मीनू मानी के विकेट्स थे, मेघना सिंह ने एक ऊपर एक विकेट लिया था। तो आई थिंक कंप्लीट डोमिनेशन था। एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ बॉलिंग आई थिंक शायद बहुत कॉन्फिडेंस दिया होगा आई थिंक कमिंग इनटू दिस 4 डे टेस्ट मैच। आई एम प्रेटी श्योर कि जैसे जो हमें ये जो वनडे सीरीज और T20s में से कुछ ऐसे 2-3 प्लेयर्स मिले, द लाइक्स ऑफ राघवी एंड नाउ प्रिया मिश्रा, आई एम प्रेटी श्योर कि हमें इस टेस्ट मैच में भी कुछ ऐसे और 2-3 प्लेयर्स दिखेंगे। एंड जो ऑलरेडी कुछ प्लेयर्स, आई एम एक्सपेक्टिंग द लाइक्स ऑफ श्वेता टू गेट रन्स, बिकॉज आई थिंक अभी तक उनके लिए काफी साधारण सीरीज रही है ये। एंड अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का एक मेजर चेंज भी हमें देखने को मिला। हमें पहले भी स्क्वाड जब अनाउंस हुई थी तो हमने देखा था कि तालिया मगरा कैप्टनसी नहीं करेंगे और चार्ली नॉट इस बार कैप्टनसी करेंगे। वो एक चेंज अंकित हम कह सकते हैं कि शायद एक मेजर हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि तालिया मगरा का एक अच्छा सीरीज गया था, उन्होंने काफी रन्स अच्छे बनाए थे। अब बात करते हैं कि की प्लेयर्स जो हम डिस्कस करते हैं कि कौन हो सकते हैं, तो आई फील कि चार्ली नॉट एंड मीनू मानी दोनों ही बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स रहेंगे इस 4 दिन के टेस्ट मैच में, क्योंकि काफी एक इम्पोर्टेंट पारी खेल सकते हैं। एज अ कैप्टन तो ठीक है, पर ऑलराउंडर्स का बहुत अच्छा रोल है इनका। चार्ली नॉट का देख सकते हो, जब इंग्लैंड के खिलाफ 23 में वो सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया ए वर्सेस इंग्लैंड की, जून का वहां उस समय महीना था, वहां पे हुई थी। तो चार्ली नॉट ने पहले जब फर्स्ट इनिंग्स थी उसमें 51 रन की एक पारी खेली थी, उनकी एक हाफ सेंचुरी भी आई थी, प्लस विकेट्स भी उन्होंने लिए हैं। चार्ली नॉट एक काफी क्रूशियल प्लेयर हो सकती हैं। सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग का वहां पे मौका नहीं मिला,
पर कह सकते हैं कि पहले भी उन्होंने एक विकेट लिया एंड 51 रन्स भी बनाए थे, तो चार्ली नॉट उस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। एंड अगर हम देखें तो आई थिंक शी हैज द एक्सपीरियंस, अगर इस लाइक दोनों कैप्टन्स को कंपेयर करें तो बिकॉज फॉर अ सिंपल रीजन इंग्लैंड के सामने जो पिछला एशेस हुआ था आई थिंक वहाँ पे ए टीम के साथ जुड़ी थी, एंड इस बार वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि एज अ कैप्टन वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बिकॉज गेंदबाज आई थिंक खुद को भी कैसे ही उपयोग करना है। सो आई थिंक नॉट जस्ट द प्लेयर बट आई थिंक शायद इस मैच में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी because I'm pretty sure from Australia's perspective, I think 72 पे बोल्ड आउट होना, I'm pretty sure कि वो थोड़ा उनको चोट भी पहुंची होगी। Obviously they won the series, but I think one days में ऐसा कुछ होता है तो as a when you are on the receiving end, I think it feels a bit it is a bit awkward. But I think this is the best part about cricket. But Charlie not I'm expecting one more thing कि शायद as a batter because उनके शायद उतने runs बने नहीं है सीरीज में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई थिंक ये एक अच्छा मौका है। 2 इनिंग्स आएंगे पोटेंशियली, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद बड़े रन्स इनके भी बनने चाहिए विद द बैट। या एंड इवन मीनू मानी की भी जहाँ तक बात है, तो उन्होंने भी जब सीनियर वुमेन्स मल्टी डे ट्रॉफी दोबारा वापसी उनकी उस टूर्नामेंट की हुई थी एंड खेला था, तो फिर वहां पे मीनू मानी का जो साउथ जोन था वो फाइनल्स तक गया था, उन्होंने वहां उनको लीड करके गए थे। इवन उस टूर्नामेंट के अगर हम दीप्ति शर्मा के वो फैंटास्टिक जो 2 10 फॉर के रिकॉर्ड्स थे अगर उनको हटा दें, तो सेकंड हाईएस्ट लीडिंग विकेट टेकर वो थी। 14 विकेट्स उन्होंने लिए थे 2 मैचेस में एंड 6 पर लिया था एक इनिंग्स में, तो बहुत एक अच्छा परफॉर्मेंस है मीनू मानी की तरफ से हम कह सकते हैं, जो उन्होंने इस वुमेन्स इंटरजोनल सॉरी मल्टी डे ट्रॉफी में उन्होंने जो शो किया था। सो उसके बारे में अगर हम बात करें तो मीनू मानी से भी काफी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है विद द बॉल, वो इस आने वाले सीरीज में जो 4 दिन का टेस्ट मैच है, अगर 2 इनिंग्स है तो उसमें वो कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा लास्ट वनडे में भी जो इंडिया ने इतना अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया था उसमें उन्होंने 2 विकेट्स लिए थे। सो उनका भी कंसिडरेशन हो सकता है कि वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे। सो ये तो हमारे की प्लेयर्स थे। अब बात करते हैं हमारी फैंटेसी 11 टीम के बारे में, जो कि हमारी 4 डे अनऑफिशियल टेस्ट जो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया ए वर्सेस इंडिया ए, उसकी कैसी टीम हमारी बन सकती है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। एंड अगर हम फैंटेसी की बात करें इस 4 डे टेस्ट मैच के लिए, तो शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से, जहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलियन की जो कीपर है मैडी टार्क, आई थिंक उनको हमने लिया है। एंड लाइक वनडेज में भी काफी अच्छा फॉर्म था उनका, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि कैरी करेंगे, इसमें 2 इनिंग्स मिलेंगी। एंड आई थिंक फ्रॉम अ लार्जर पर्सपेक्टिव की शायद विकेट कीपर्स के भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं उनकी तरफ से। सो वो हमारी फर्स्ट चॉइस है। उसके बाद बैटर्स की तरफ मुड़ते हैं, जहाँ पे केटी मैक को लिया है। उनकी भी एक सीरीज अच्छी आई थी बिकॉज T20s में रन्स नहीं बने थे, लेकिन वनडेज में हमने देखा कि शतक आया था, एंड थ्रू आउट द सीरीज रन्स एक रेगुलर इंटरवल्स पे बने उनके वनडे सीरीज में। उसके बाद प्रिया पुनिया, भारतीय अगर आप बैटिंग को देखते हो तो वहाँ पे आपको नजर आता है कि ये एक ऐसी बैटर है जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय एक्सपीरियंस भी है, एंड शायद उम्मीद करेंगे कि अभी तक जो सीरीज उनके नाम नहीं गई है यहाँ पे इस मैच में रन उनके बने। एंड उसके अलावा हमने तेजल को लिया है, जिन्होंने लगातार 2 अर्धशतक मारे थे पिछले मैच में, एंड शायद आई एम प्रीटी श्योर की फॉर्म अब वो कैरी करना चाहेंगी इस 4 डे टेस्ट मैच में, जो इस आखिरी मैच भी है इस टूर का। ऑलराउंडर्स की तरफ मुड़ते हैं, जहाँ पे चार्ली नॉट हमारी कैप्टन है। हमने की प्लेयर्स में भी बात करी थी कि दोनों डिपार्टमेंट्स में योगदान कर सकती है, ऑफ स्पिन के साथ काफी हैंडी हो सकती है, एंड बैटिंग भी टॉप ऑर्डर में करती है, तो एक काफी अच्छी और एक रिलायबल ऑप्शन बन सकती है एज अ कैप्टन। और जो भारतीय कप्तान है मीनू मानी, वो हमारी वाइस कैप्टन है इस टीम की। इनका भी लगभग सेम रोल है, हालांकि बैटिंग ऑर्डर में डाउन दी ऑर्डर आती है। और ये सीरीज ओवरऑल काफी अच्छी थी बिकॉज T20s में भी रन बने थे, एंड उसके बाद जो वनडे मैचेस थे वहां पे भी विकेट चटका है, एंड 1-2 मैचेस में उन्होंने रन भी बनाया। उसके बाद फ्लिंटॉफ, जो और एक ऑस्ट्रेलियन विकल्प, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जिनको हमने निवेश किया हमारे ऑलराउंडर्स के लिस्ट में, और तनुजा कांवर, जो एक इंडियन ऑप्शन है, जो जिनका इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन रहा है बिकॉज आई थिंक उनकी स्पिन काफी स्पेशली इन टेस्ट मैच काफी एक वायबल ऑप्शन हो सकती है आपके लिए, एंड बिकॉज टॉप 6 टॉप 7 में बैटिंग करती है, तो एक काफी मल्टी डायमेंशनल प्लेयर हम बोल सकते हैं। बॉलर्स की तरफ मुड़ते हैं, जहाँ पे मेघना सिंह जो भारतीय पेसर है,
आई थिंक बहुत क्रूशल रोल रहेगा, एंड बिकॉज ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस भी है तो उसके चलते हो सकता है कि इस मैच को आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं। एंड मैटी ब्राउन एक और ऑस्ट्रेलियन पेसर जिनकी तरफ हमने निवेश किया है, एंड ऑब्वियसली हैंकॉक, एंड दोनों इन ऑस्ट्रेलियन पेसर्स की अगर हम सीरीज देखें तो काफी अच्छी गई है, तो उसके चलते आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन बन सकता है इस सीरीज के लिए। सो ये हमारी फैंटेसी 11 टीम थी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ए वर्सेस इंडिया ए। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारी और भी वीडियोस होंगी, प्लीज उनको भी चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।